पब्लिश ड्रामे में शाहवीज किसी तरह अपनी फैमिली को राजी कर लेता है कि वो अनाबिया के घर रिश्ता लेकर जाए। खैर, शाहवीज के वालिद को तो इस बात पर कोई एतराज नहीं था कि शाहवीज किससे शादी करना चाहता है, लेकिन उसने किसी तरह अपनी मां को भी मना लिया। शाहवीज की मां अच्छी तरह जानती थी कि अनाबिया जैसी लड़कियां कैसी फितरत की मालिक होती हैं, वो कभी घर नहीं बसाया करती। इसीलिए उसने अनाबिया के साथ शाहवीज का रिश्ता जोड़ने से इनकार किया। लेकिन शाहवीज ने अपनी फैमिली को मजबूर कर दिया और वो अनाबिया के घर रिश्ता लेकर पहुंच ही गए। और फिर वही हुआ जिसका सबको डर था। अनाबिया अपनी लालची फितरत और घटिया रवैये की वजह से पहले ही सबकी नज़र में गिर चुकी थी। अब जब उसने शाहवीज की फैमिली को देखा तो उसने अपनी चाल बदल ली, क्योंकि जब शाहवीज के वालदीन रिश्ता लेकर जाते हैं तो शकील साहब उन्हें साफ बता देते हैं, अनाबिया की तो मंगनी हो चुकी है मेरे भांजे के साथ। तब शाहवीज की मां उन्हें कहती है कि बच्चों की ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए। अनाबिया मेरे बेटे को पसंद करती है और मुझे यकीन है कि आप भी अपनी बेटी की खुशी का एहतराम करेंगे, इसलिए हमें बच्चों की खुशियों के लिए ये बड़े फैसले करने पड़ते हैं। ये सुनने के बाद शकील साहब कहते हैं, नहीं बहन, हमने फैसला कर लिया है कि हम अपनी बेटी की शादी वहां करेंगे जहां हमने मंगनी की है, और वैसे भी मुझे अपनी बच्ची पर मुकम्मल भरोसा है। हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिसकी वजह से वालदीन का सिर शर्म से झुक जाए। तब शाहवीज की मां कहती है, अगर आप अपनी बेटी को बुला लें तो मेरे ख्याल से आपको अपने फैसले पर पछतावा होगा। तब शकील साहब गुस्से के साथ अनाबिया को बुलाकर कहते हैं, जानती हो इस लड़के को? अनाबिया कहती है, हाँ बाबा, मैं जानती हूं, ये शाहवीज है। शकील साहब कहते हैं, तो फिर तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि ये यहां तुम्हारे रिश्ते के लिए आए हैं। अनाबिया कहती है, नहीं बाबा, मुझे ये सब कुछ मालूम नहीं था। मैं नहीं जानती थी कि शाहवीज यहां अपनी फैमिली के साथ आने वाला है। वो शाहवीज की तरफ देखकर गुस्से में चलाती है, शाहवीज ये क्या पागलपन है, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। मेरे रिश्ते की बात करने के लिए पहले तुम मुझसे तो पूछ लेते, तो मैं बताती कि मेरी मंगनी हो चुकी है मेरे कजन अभी के साथ, और मैं उस मंगनी से बहुत खुश हूं। अनाबिया की ये बात सुनकर वहां मौजूद सब लोग चौंक जाते हैं। अनाबिया ने इतनी जल्दी अपना रवैया बदल दिया, किसी ने सोचा भी न था। अवीज जिसके बारे में वो इतना कुछ कह रही है और शाहवीज के बारे में उसकी सोच बिल्कुल बदल गई। शाहवीज गुस्से के साथ खड़ा होता है और कहता है, क्या पागलपन है अनाबिया? तुमने तो मुझसे कहा था कि मेरी फैमिली के पास आओ, रिश्ते की बात करो। अब मैं आया हूं तो तुम मकर रही हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अनाबिया कहती है, बस करो शाहवीज, क्यों गलतियां कर रहे हो? मैंने तुम्हें यहां आने के लिए नहीं कहा था, और अगर मुझे मालूम होता कि तुम यहां आ रहे हो तो कभी भी नहीं आती। शाहवीज कहता है, प्लीज अनाबिया, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं ये सब कुछ तुम अपने बाबा की वजह से कह रही हो। तुम्हारे बाबा को भी तो सच मालूम होना चाहिए कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, और हमारा मजहब भी इस बात की इजाजत देता है कि बच्चों की शादी उनकी मर्जी से हो। अनाबिया रोने लगती है और कहती है, प्लीज शाहवीज, ऐसा मत करो। तुम मुझे अपने बाबा की नज़र में गिरा देना चाहते हो। मैं तो अपने बाबा की खुशी के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। तुम क्या चीज़ हो? और रही बात मोहब्बत की, तो मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, तुमसे शादी नहीं करना चाहती। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये सब सुनकर शाहवीज हैरान रह जाता है कि अनाबिया को आखिर क्या हो गया। वो अपनी माँ की तरफ देखता है जो अब गुस्से से उसकी तरफ देख रही होती हैं। अब किसी के पास जवाब देने को कुछ नहीं होता, और अनाबिया ने सब कुछ इतनी आसानी से शाहवीज के सर पर डाल दिया। शाहवीज की माँ कहती हैं, अब मेरा ख्याल है हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमारी जितनी इज्जत अफजाई हुई थी हो चुकी। मैंने तुमसे कहा था ना कि पहले लड़की से बात कर लो, फिर यहाँ ले जाओ। शाहवीज कहता है, मम्मी मेरी बात तो सुनिए, मैंने अनाबिया से पूछा था, उसने खुद कहा था कि मैं रिश्ता ले आऊं। अनाबिया की माँ खड़ी होती हैं और कहती हैं, बस करें बहन, अपने बच्चे को ले जाएं और यहाँ से चले जाएं। आप लोगों की वजह से हमारे घर में कितना बड़ा तमाशा हो सकता है। मालूम है अभी शकील साहब का भांजा है और वो अपने भांजे के साथ अपनी बेटी की मंगनी कर चुके हैं। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आपकी वजह से हमारे घर में कितनी बदतमीजी हो सकती थी। शाहवीज की माँ गुस्से से उसका हाथ पकड़कर वहां से ले जाती हैं। शाहवीज समझ नहीं पाता कि अनाबिया को आखिर क्या हो गया। कल तक तो वो उसके साथ मोहब्बत की दावेदार थी, शादी के लिए मर रही थी, लेकिन आज अचानक सब कुछ बदल गया। सारा रास्ता खामोशी के साथ गुजरता है। शाहवीज दांत पैसे हुए जाता है, जबकि उसकी माँ गुस्से से आग बगूला हो चुकी हैं, क्योंकि इस तरह घर बुलाकर जलील करना कोई मामूली बात नहीं थी। मरियम की माँ जाकर जब सब कुछ मरियम को बताती है कि शकील साहब ने शाहवीज और उसकी माँ को घर से जाने का कहा, तो उसे भी बहुत दुख होता है। शाहवीज और उसकी माँ बहुत अच्छे इंसान हैं, इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन हकीकत तो यही है कि अनाबिया ने अपनी खुद गर्जी की खातिर किसी और की इज्जत को दांव पर लगा दिया। उसने ये भी नहीं सोचा कि शाहवीज ने उसके लिए अपनी मनगीतर नेमरा को छोड़ा था। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि अनाबिया के उस इनकार के बाद शाहवीज और उसकी फैमिली पर क्या गुजरी थी। अब इस ड्रामे में शाहवीज अपनी फैमिली को राजी कर लेता है कि वो अनाबिया के घर रिश्ता लेकर जाए। अनाबिया की लालची और घटिया फितरत की वजह से पहले ही सबकी नज़र में गिर चुकी थी। जब शाहवीज की फैमिली पहुंची तो उसने पूरा अपना रवैया बदल लिया। शकील साहब ने साफ कहा कि अनाबिया की मंगनी अवीज के साथ हो चुकी है। शाहवीज की मां ने कहा कि बच्चों की खुशी का एहतराम करना चाहिए, लेकिन अनाबिया ने सब कुछ नजरअंदाज करके इनकार कर दिया। वो गुस्से से शाहवीज पर चीखी और कहा कि वो उसके बाबा की खुशी के लिए किसी भी कीमत पर अपनी इज्जत को खतरे में डाल सकती है। शाहवीज हैरान रह गया कि कल तक मोहब्बत की दावेदार अनाबिया आज अचानक सब कुछ बदल गई। रास्ता खामोशी में गुजरा और शाहवीज दांत पीसते हुए घर वापस आया, जबकि उसकी मां गुस्से से बगूला हो चुकी थी।
अनाबिया की खुदगर्जी ने सबकी इज्जत को दांव पर लगा दिया और शाहवीज को अपनी माजी की मोहब्बत पर हैरत